बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूं समर इकबाल मलिक। आज का व्लॉग जो है वो ज़िमनी इलेक्शन 19 फरवरी 2021 को मुनक़िद होने वाले इलेक्शंस के बारे में है। तो इससे पहले कि मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करूं, आप सबसे दरख्वास्त है जो नए मेरे चैनल को देख रहे हैं कि वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन ऑल का बटन दबा दें, लाइक और शेयर कर दें। चलें जी, व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग इंतहाई दिलचस्प और ज़बरदस्त है और इन्फॉर्मेशन से भरपूर है। तो जी आगाज़ करते हैं। ये जी 8 हलकों में इलेक्शन हुआ है और इन 8 हलकों में सिंध, बलूचिस्तान, सिंध के 2 हलकों में हुआ है और बलूचिस्तान के 1 हलके में हुआ है। इसके अलावा पंजाब के 2 हलकों में हुआ है और एक KPK नौशहरा और एक कुरम एजेंसी KPK में इलेक्शन मुनक़िद हुआ है। 6 सीटें जो है वो सीधा अपोजिशन जीत गई है। इनमें सबसे अहम जो इलेक्शन था वो पंजाब की सीटें थी, वज़ीराबाद की सूबाई असम्बली की नशिस्त थी और डस्का का इलेक्शन था। इनने 75, सियालकोट 4 का इलेक्शन था। तो ये बड़ा दिलचस्प किस्म का इलेक्शन हुआ है। इसमें बड़ा जो NA 75 में मुकाबला हुआ है उसमें मुस्लिम लीग नून की सईदा नौशीन इफ्तिखार थी, जिनके वालिद सैयद इफ्तिखारुल हसन उर्फ ज़ाहिर शाह इंतकाल कर गए थे, जिसकी वजह से इस हल्के में इलेक्शन होने जा रहा था। तो वो इलेक्शन लड़ रही थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जबकि PTI की तरफ से असजद अली मल्ली जो कि साबिक़ वफाकी वज़ीर रहे हैं, 2002 में वो इलेक्शन जीते थे इसी हल्के से, तो वो इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन ये इलेक्शन कम और इलेक्शन वाले दिन तो जंग ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि डस्का सिटी के 50 से ज़ायद जो बूथ हैं वहाँ पोलिंग को सुस्त करवाने के लिए जगह जगह जो है वो नकाबपोश जो थे मोटरसाइकिल सवार वो फायरिंग कर रहे थे और पुलिस और इंतज़ामिया उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी। जबकि इसके अलावा एक वीडियो ऐसी भी आई है जिसमें PTI के उम्मीदवार कौमी असम्बली असजद अली मल्ली के गार्ड्स जो हैं वो फायरिंग कर रहे हैं और गालियाँ निकाल रहे हैं। तो इसी इलेक्शन में बदकिस्मती ये हुई कि वहाँ के एक गांव है गोंद के, वहाँ से 2 जानें भी चली गई, मासूम जानें, और इनमें एक PTI का नौजवान शहीद हो गया और एक मुस्लिम लीग नून का नौजवान ज़ीशान भट्ट शहीद हो गया। तो ये बड़ी बैड लक किसे कहा जा सकता है कि ये नाकामी कहा जा सकता है इलेक्शन कमीशन की और पंजाब हुकूमत की और इंतज़ामिया की कि वो अमन व अमान कायम रखने में नाकाम हुए। खैर अल्लाह करके शाम हुई 19 फरवरी को, तो जैसे रिज़ल्ट मसूल होने शुरू हुए तो सईदा नौशीन इफ्तिखार जीत रही थी। 337 के करीब पोलिंग बूथों के नतीजे आ गए, तो वो 6000 से ज़ायद वोटों से जीत रही थी। फिर रात 2 बजे के बाद रिज़ल्ट आना ही बंद हो गए और तकरीबन 20 से 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो वोटों और बैगों समेत ही गायब हो गए और ना ही उनका फ़ोन काम करे। पूरी रात वहाँ जो है मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और रहनुमा बैठे रहे, वहीं PTI के लोग भी बैठे रहे। तो सुबह 6 बजे के करीब बिलाखिर जो है वो जो गायब प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो 2-2 मिनट के वक्फे से आगे इकट्ठे ही पुलिस की निगरानी में तशरीफ़ लाए और कहते हैं जी धुंध की वजह से कुछ गायब हो गए थे, तो कुछ कहते हैं जी मेरी ऐनक गुम हो गई थी, कोई कहता है मैं रास्ता भूल गया था। तो जब RO ने उनसे क्वेश्चन किया प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कि आपके पास फ़ोन तो मौजूद था, तो फ़ोन पे ही रब्ता रखते, तो कहते हैं जी वो कोई जवाब ना सही दे पा सके। खैर RO साहब को पहले दोपहर को भी एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे तसद्दक साहब जो गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल समड़याल में पढ़ाते हैं,
और खुशकिस्मती से वो मेरे बच्चों के भी उस्ताद रहे हैं। तो उनको उनका फ़ोन भी मौसूल हुआ था कि एक सिविल वर्दी में, सिविल कपड़ों में एक बंदा आया है और उसने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में आपने रिज़ल्ट लेके नहीं जाना बल्कि मेरे साथ हमारे ही गाड़ी में जाना है, तो हम आपको अपनी कस्टडी में लेके जाएंगे। तो सर क्या हुक्म है? तो आरओ ने उससे कहा था कि नहीं, आपने जो है ना अपनी ही गाड़ी में तसद्दुक़ को कहा था। आरओ को तो पहले भी शक हो गया हुआ था कि कोई गड़बड़ हो चुकी है। तो फिर मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल ने भी एप्लीकेशन दी कि जी हमें पूरा यकीन है कि ये जो है ये वोट जो है इस जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर आए हैं अभी, इन्होंने वोटों में कोई गड़बड़ की है। तो जब उनके वोट गिने गए तो वो 88% हर बूथ से निकले जो वो लेके आए 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। तो जबकि पूरे हलके में 337 पोलिंग स्टेशन में कास्टिंग 35 से 40% हुई और वहाँ 88% हुई। और ये एक गैर मामूली बात थी जिसे कोई मानने को तैयार ना था। आरओ ने एक एप्लीकेशन पे एहसन इकबाल की एप्लीकेशन पे एक प्रेस रिलीज़ नोट जारी किया और कहा कि मैं कोई नतीजा अनाउंस नहीं करूंगा, मैं ये मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजना हूं कि वो देखें ये क्या मामला है। इस पर जो है वो पीटीआई ने अपनी तरफ से जीत का ऐलान कर दिया, जी 6800 वोटों से हम जीत गए हैं। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया और उन्होंने कहा है कि हम मंगल को बताएंगे कि क्या है इसका नतीजा, क्या निकलना, क्या यहाँ दोबारा इलेक्शन होना है, क्या कोई नतीजे पे आ गया है इलेक्शन कमीशन, क्या जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए थे क्या उनके वोट जो उन्होंने लेके आए हैं जो नतीजा वो एक्यूरेट है या नहीं एक्यूरेट। ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब इंटरनेट का दौर है, इलेक्शन कमिश्नर साहब बेशुमार एविडेंस जो हैं वो मीडिया, सोशल मीडिया शेयर कर रहा है कि कितनी धांधली हुई है, कितनी अफरा तफरी मचाई गई है। ये डस्का नहीं, कराची का अजीज़ाबाद लग रहा था। पार्टी कोई भी जीते लेकिन अमन व अमान को बरकरार रखना आपकी ज़िम्मेदारी थी। ना इंसाफ़ी तो नहीं होनी चाहिए, कोई भी पार्टी जीते उसको उसका हक मिलना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बंदे भी गैब, बक्से भी गैब और वोट भी गैब। और 13 घंटे एक बहुत बड़ा टाइम है। ये कराची से नहीं वोट लेके, बक्से लेके डस्के पहुंचना था, ये डस्के के अंदर से ही करीबी गांव से आना था, वहाँ से दूर से गांव से वो कई प्रिजाइडिंग ऑफिसर पहुंच चुके थे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कल मंगल है और आपने कल कोई डिसीजन लेना है। आप जो भी डिसीजन लें इसमें देखें कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, इसमें किसी की तरफदारी नहीं होनी चाहिए। यही हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था और कायदे आज़म ने वोट की ताकत से ही पाकिस्तान को बनाया था। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो एक बेहतर फ़ैसला करेंगे और डस्के की आवाम ने जो हक़ के राय दही इस्तेमाल किया है उनको वही नुमाइंदा, उनका फातिहा मिलेगा। नून लीग जीते या पीटीआई जीते, इंसाफ ही होना चाहिए। अल्लाह करे पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो, पाकिस्तान में इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो कि जिससे जमहूरियत का सर शर्मिंदा हो और सर झुक जाए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर शर्म से झुक जाए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान का सर हमेशा बुलंद रहे, पाकिस्तान हमेशा तरक्की करता रहे, पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत से मजबूत तर होती रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।